Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. My voice is audible, ना? Yes, sir. Voice clear है ना? कोई confusion तो नहीं है ना? Disturbance वगैरह नहीं है ना? Yes, sir, clear है. Okay. So shall we start? We can start, huh? Yes. Or Yes. if anybody having any doubt, any confusion, तो they can ask, huh? किसी को कोई भी confusion है, कुछ है तो they can interrupt and they can ask, huh? Means class should be interactive. हमें सिर्फ वन वे नहीं होना चाहिए क्लास, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा तो फिर इट गिव्स मी इंटरेस्ट टू टीच यू. अदरवाइज आप लोगों का रिस्पॉन्स भी जरूरी है, ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा केवीएल एंड केसीएल इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट Current and voltage. हाँ, यस. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जस्ट इट इज ए इंट्रोडक्टरी क्लास एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, वो हमने पढ़ा था, ठीक है. तो थ्रू आउट सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ओनली. एनालिसिस मीन्स फाइंडिंग वोल्टेजेस एंड करंट्स, ठीक है. हम यही करेंगे थ्रू आउट जो चलेगा आपका, राइट. ओनली दिस एनालिसिस पार्ट, वोल्टेज करंट, फाइंडिंग वोल्टेजेस, करंट्स, पावर, यही दिस कैलकुलेशन वी डू, ठीक है. फिर देयर आफ्टर हम स्लोली आगे बढ़ेंगे. तो पूरा सिलेबस इज बेस्ड ऑन दिस, ठीक है. तो हाउ टू फाइंड वोल्टेज एंड करंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वोल्टेज एंड करंट आपको कैसे निकालना है. हाउ टू फाइंड वोल्टेजेस एंड करंट्स. वोल्टेजेस एंड करंट्स निकालने का भी कुछ तरीका होता है, ठीक है. तो दिस वी आर स्टडीड व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट, ये हमें पता है. एंड बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, all of you know what is voltage and current. Right? So last time I gave you one example that current means analogy, water flow analogy जो है, water flow analogy and current flow analogy को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. जैसे करंट में you can see here electrons. In current flow electrons are flowing. In pump water is flowing, ठीक है. तो the function of pump is same as the function of voltage in electrical circuit. जैसे पंप वाटर को पंप करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है बैटरी और वोल्टेज सोर्स, ठीक है. हाँ, दिस इज व्हाट I want to start. Your syllabus starts from here. What are the types of elements? What are network elements? तो ये बहुत important है. आप लोग ये note down करो. Keep your notebook and calculator along with you. अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें calculator की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है. You need a calculator, notebook. आप एक नेटवर्क्स की सेपरेट नोटबुक बना लो, ठीक है. आई डिसाइडेड टू टेक रेगुलर लेक्चर्स. तो आपको रेगुलर लेक्चर लेंगे तभी टच मिलेगा, अदरवाइज कुछ होगा नहीं. स्लोली वी विल गेट अ पेस. और आपका बहुत पढ़ना है. इट रिक्वायर्स अराउंड 40 लेक्चर्स मिनिमम. अगर 40 लेक्चर्स होगा तो देन आई विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी ऑल्सो सेटिस्फाइड. हाँ, हमने कुछ पढ़ लिया है, अरे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. अदरवाइज आपको लगेगा ही नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ेगा. तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है. तो सर्किट एलिमेंट्स जनरली हम अगर सर्किट या नेटवर्क एलिमेंट्स जो होते हैं, देयर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स. एक तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स होता है, राइट. इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स होता है, एनर्जी सोर्सेस होते हैं. सेकेंड,
सेकेंड एलिमेंट की जो टाइप होता है वो क्या होता है? पैसिव एलिमेंट्स जो होते हैं कुछ वो होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, एवरीबॉडी नोस दिस। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कभी भी देखेंगे तो हम बस यही पढ़ेंगे, लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, आई मीन टू से वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जाते हैं, देखो आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो सबको सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मदर ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हमारी ब्रांच का ही वो एक हिस्सा है, ये समझना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स हमें नहीं करना, ये कभी मत सोचना दिमाग में। देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। टुडेज सिनेरियो इज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ये एकदम से कभी नेगेटिव में नहीं लेना, क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियर भी हो, मैकेनिकल इंजीनियर भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हो, कोई भी इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक से ही सिस्टम को ऑटोमेटिक करना है, कंट्रोल करना। आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि कुछ भी आप रिमोट यूज कर रहे हो, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, मोबाइल से आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है। दैट इज, कंप्यूटर तो है सॉफ्टवेयर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स है। सारी टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ईच एंड ऑल टेक्नोलॉजी आर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी अवॉइड नहीं कर सकते, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के एलिमेंट जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं। आप लोगों ने 12th और फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर्स, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, और एन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, डायोड्स वगैरह, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, वो सब क्या हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फैमिली होती है, जिसमें तो उन्हीं एलिमेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। जैसे आप हमने ब्रांच को कैटेगराइज कर दिया, इंजीनियरिंग ब्रांच को, जैसे आपने जेंडर को क्लासिफाई कर देते हो, मेल एंड फीमेल है, तो वैसे हमारे जो अभी मैंने एलिमेंट्स डिस्कस किया है उसको हमने क्लासिफाई कर दिया है इन मोर देन 3 टाइप्स, 3 और आगे भी पढ़ेंगे। तो पहला है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो कुछ एलिमेंट्स लीनियर होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। तो अगर आपके पास पेन हो तो एक डेफिनेशन लिख दो, लीनियर एलिमेंट की डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एलिमेंट। एन एलिमेंट विच follows principle of superposition. An element which follows principle of superposition and linearity. Sorry, it's an element which follows principle of superposition and linearity मत लिखो, and homogeneity. An element which follows principle of superposition and homogeneity is called as linear elements. ठीक है, तो 2 पार्ट है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी इज कॉल्ड एज लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सुपरपोजिशन क्या होता है। होमोजेनिटी भी मैथमेटिकल वर्ड है कि आप समझ लो कि कोई चीज एक लीनियर स्केल में फॉलो होता है, एक फंडामेंटल एक स्केल फॉलो करता है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एलिमेंट्स और होमोजीनियस एलिमेंट। यानी 2 आदमी 10 लोगों का काम कर सकते, तो 4 आदमी 20 लोगों का काम कर सकते। तो एक लीनियरली एक राइज हो रहा है, कोई भी चीज एब्रप्ट नहीं हो रहा है, नॉन लीनियर वे में नहीं जा रहा, लीनियर वे में जा रहा है, उसको हम होमोजेनिटी बोलते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी सेम थिंग होता है कि हम सुपर इम्पोज करते तो इफेक्ट उतना ही आता है। यानी एक वोल्टेज सोर्स कराया तो इतना करंट आया, दूसरा लगाया तो इतना करंट आया, अगर दोनों लगाया तो I1 + I2 आएगा। ठीक है,
तो दैट इज सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन मींस वन सोर्स लगा है, इतना करंट आया, दूसरा सोर्स लगा है, इतना करंट आया, दोनों लगाया तो कितना आएगा 1 + 2. तो दैट इज सुपरपोजिशन. तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको सुपरपोजिशन समझ में आएगा. और जो an element which does not follow principle of superposition and homogeneity is called as non-linear. ठीक है, तो लीनियर एलिमेंट में एग्जांपल लिखो. इंडक्टर के रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर. एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट क्या है? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, RLC. Resistance, inductor, capacitor are examples of linear elements. Non-linear elements, an element which does not follow principle of superposition is called as non-linear element. Example क्या होगा, कोई बता सकता है इसका? Semiconductor devices, diode, transistors, all semiconductor devices. जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सब नॉन लीनियर होते हैं. ठीक है. रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर लीनियर. डायोड, ट्रांजिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है वो दे आर क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल. यूनिलैटरल एलिमेंट. यूनिलैटरल मींस एक डायरेक्शन. बायलैटरल मींस दोनों डायरेक्शन. समझ रहे हैं? यूनिलैटरल मींस वन डायरेक्शन, बायलैटरल मींस इन बोथ द डायरेक्शन. ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शन. तो यूनिलैटरल एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? लिख लो. पीएन जंक्शन. हाँ, द एलिमेंट विच क्या बोले? यूनिलैटरल एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? बायलैटरल एंड यूनिलैटरल. तो हम पहले मैं बायलैटरल बनाता हूं. बायलैटरल में क्या है? दोनों तरफ इक्वली कंडक्ट कर. जैसे आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हो, बस लगा देते हो. वो ऐसे भी उतना ही करंट भेजेगा, ऐसे भी उतना ही करंट भेजेगा. तुम ऐसे लगाओ या घुमा के लगाओ. कैपेसिटर का भी वैसा रहता है. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कुछ है, उसमें प्लस माइनस रहते हैं. इंडक्टर को भी हम देखते नहीं है. तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये दोनों को हम कहीं देखते नहीं है. ये ऐसा भी उतना ही करंट भेजेगा, उल्टा लगाओगे तो भी उतना ही करंट भेजेगा. पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होता इसमें. तो दीज आर कॉल्ड एज बायलैटरल एलिमेंट. तो बायलैटरल के एलिमेंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हो. एन एलिमेंट विच लिखो, एन एलिमेंट बायलैटरल में लिखो, एन एलिमेंट विच कंडक्ट्स इक्वली in both the direction is called as bilateral element. Example RLC, resistance, inductor, capacitor. Example is RLC, an element which conducts. और फिर यूनिलैटरल की डेफिनेशन लिखो, एन एलिमेंट विच डज नॉट कंडक्ट. सेम डेफिनेशन है, एन एलिमेंट विच डज नॉट कंडक्ट्स इक्वली इन बोथ द डायरेक्शन is called as unilateral, and element which does not conducts equally in both the direction is called as unilateral element. यूनिलैटरल एलिमेंट का कोई एग्जांपल दे सकता है? एनीबॉडी? पीएन जंक्शन डायोड. हाँ, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. कि जो पीएन जंक्शन डायोड इज यूनिलैटरल एलिमेंट बिकॉज वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता. फॉरवर्ड बायस में हाई करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में वेरी लो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता है. तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल एलिमेंट. डायोड उल्टा लगाओगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, सीधा लगाओगे तो कंडक्ट करेगा.
एग्जांपल्स आर डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऑप-एम्प होता है, थायरिस्टर्स होता है, डायक, ट्रैक, मॉसफेट, यूजेटी. देयर आर मेनी n number of devices in electronics family, so they all are unilateral. ठीक है, क्लियर. थर्ड लिखो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स ये दीज आर द नथिंग बट एक्टिव एलिमेंट में लिखो, एक्टिव एलिमेंट में लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन. एन एलिमेंट विच delivers power, an element which delivers power or energy to the system, an element which delivers power or energy to the system is called as active elements. It's called as active elements. So clear है? An element which delivers power, an element which delivers power or energy to the system is called as active element. जो सिस्टम को एनर्जी पावर दे रहा है उसे हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट. एक्टिव एलिमेंट का कोई बता सकता है क्या एग्जांपल होगा? कैपेसिटर. नहीं नहीं. ट्रांजिस्टर. क्या क्या? ट्रांजिस्टर. डेफिनेशन देखो ना. ट्रांजिस्टर. ओके, नहीं, just listen the definition. An element which delivers power or energy to the system. पावर है ना, खुद की एनर्जी पावर देगा वो सिस्टम में. बैटरी. हाँ, राइट. एनर्जी सोर्सेस आर बैटरी, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स. देखो कैपेसिटर भी ना एक बार डिस्चार्ज हो गया ना तो कैपेसिटर में पावर कहीं से नहीं आता, वो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स से ही एनर्जी लेके स्टोर करता है. तो क्या होगा, जो सिस्टम में पावर एनर्जी देता है, सिस्टम को देता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सोर्स. दे आर एक्टिव सोर्स. तो दो टाइप ऑफ एक्टिव सोर्सेस होते हैं हमारे पास, एक होता है वोल्टेज सोर्स एंड एक होता है करंट सोर्स. एग्जांपल में लिख लो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स. ये हमेशा एनर्जी पावर सिस्टम में देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट इज पैसिव एलिमेंट्स. पैसिव एलिमेंट्स क्या होता है? सिंपल उल्टी डेफिनेशन, द सिस्टम विच एब्जॉर्ब्स, यानी पावर को खाते हैं. एन एलिमेंट विच एब्जॉर्ब्स पावर और एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से लेते एनर्जी पावर, उसको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स. तो डेफिनेशन वही है, एन एलिमेंट विच एब्जॉर्ब पावर from the system is called as passive elements. Example क्या हो जाएगा passive element का? रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर. रजिस्टर. RLC, इंडक्टर, कैपेसिटर. ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है. ठीक है, you are right. Resistance, inductor, capacitor are examples of passive elements. Resistance, inductor, capacitor, passive elements. ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है. और है क्या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन? नहीं है यहाँ पे, नहीं, स्क्रीन में नहीं है आपके. आई विल शेयर द स्क्रीन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने एक्टिव एलिमेंट पढ़, लीनियर नॉन लीनियर पढ़ लिया, यूनिलैटरल बायलैटरल पढ़ लिया, एक्टिव पैसिव पढ़ लिया. ये तीन मेन कॉन्फ़िगरेशंस है आपके. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू बेसिक्स. नेक्स्ट वी कम टू सम लॉस, बेसिक इलेक्ट्रिकल लॉस जो आपको हेल्प करेंगे सर्किट एनालिसिस. बस ये तीन ही लॉ है. दीज आर द थ्री लॉस. These are the three laws which help you on studying circuit analysis. ठीक है, तीन लॉस होते हैं. These are the three laws.
फर्स्ट इज ओम्स लॉ, सेकेंड वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, थर्ड वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ये दीज ऑल आर यूनिवर्सल लॉस, ठीक है, ये कोई थ्योरम नहीं है, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने पहले दिया है। ओम ने दिया था, ओम, आई होप सो एवरीबडी हर्ड अबाउट द नेम ओम। ओम नाम का जो जॉर्ज ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दे दिया था। फिर किरचॉफ ने 2 लॉ दे दिया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। तो ये 3 लॉ पे ही पूरी सर्किट की एनालिसिस हो जाए, और कोई चौथा लॉ ही नहीं है, समझ रहे हो ना। फिर हम थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे, वो मेथड्स है, सर्किट एनालिसिस के मेथड्स है, लेकिन एक्चुअल सर्किट एनालिसिस करने के लिए ये ओनली 3 लॉस आर देयर। वी कॉल इट एज अ यूनिवर्सल लॉ। आप लोगों ने ये लॉ सुना है, कई बार पढ़ा है, सबको पता है ये लॉ, कोई नया लॉ नहीं है, बट स्टिल आपको ये लॉ को अप्लाई करना सर्किट में आना चाहिए। सभी को पता है ओम्स लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, ये सभी को पता है, एवरीबडी नोज दिस, बट हाउ टू अप्लाई दिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर अप्लाई करना नहीं आ रहा आपको, अगर एक बार सर्किट में ये लॉ अप्लाई करना आ गया, अगर आपको ये लॉस अगर अप्लाई करना आ गया, मीन्स आपको सब्जेक्ट आ गया समझ, ठीक है ना। यानी आपको ओवरऑल क्या करना है, वन सर्किट इज गिवन, एनालिसिस मींस फाइंडिंग वोल्टेजेस एंड करंट्स, एंड वोल्टेजेस एंड करंट निकालने का कोई दूसरा मेथड ही नहीं है, ये लॉ इससे, ठीक है। ओम्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ये लॉ है, इस लॉ के से ही आपको निकालना है। ये लॉ अगर किसी भी सर्किट में आपको अप्लाई करने आ गया तो आपका पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गया, पूरा योर इंटायर सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन दिस लॉस। अपार्ट फ्रॉम दिस ये लॉ, ये जो लॉ है, ये लॉ वगैरह के अलावा भी हम कुछ मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे, बट ये 3 लॉ पे ही बेस्ड है पूरा इंटायर सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दिस 3 लॉज। तो फर्स्ट लॉ इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सबको पता है, आई होप सो एवरीबडी नोज दिस, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। सेकेंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखो, राइट डाउन किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें लिखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of voltages in a closed path, algebraic sum of voltages in a closed path is 0. Algebraic sum of voltages in a closed path is 0. That is summation of Vi is equal to 0. Summation of Vi is equal to 0. ये लॉस अप्लाई करना आपको आना चाहिए, बस ये लॉ अप्लाई करना आ गया तो आप पूरा आपका ये जो यूनिट है, पूरा यूनिट, पूरी नेटवर्क थ्योरी एनालिसिस, मशीन्स भी पढ़ोगे आप, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, वोल्टेज एंड करंट कहीं भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर मुझे मशीन पढ़ रहा हूँ, मुझे ट्रांसफार्मर का करंट निकालना है या डीसी मोटर का करंट निकालना है, तो मैं केवीएल एंड केसीएल ही अप्लाई करूंगा, इसके अलावा और कोई लॉ नहीं। ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा, केवीएल अप्लाई करूंगा, केसीएल अप्लाई करूंगा, इसी से होगा, ठीक है। देयर इज नो न्यू थिंग रादर देन दिस केवीएल एंड केसीएल। केवीएल एंड केसीएल से ही हम पूरी इंजीनियरिंग स्टडी करते हैं, पूरी सर्किट एनालिसिस करते हैं। आपको कहीं भी किसी भी सिस्टम में करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो केवीएल एंड केसीएल ही बोलते हैं। तो केवीएल क्या बोलता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, क्या लिखा आपने, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज 0, और अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड पाथ, CLOSED, क्लोज्ड पाथ, लूप, और हमें इसको लैंग्वेज में कभी कभी मैश भी बोलते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड पाथ, लूप और मैश भी बोलते हैं हम, MESH, मैश, लूप, क्लोज्ड पाथ, यानी जिस पॉइंट से शुरू हुआ उस पॉइंट में घूम के आना है। अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस, जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट में घूम के आना है, घूम के आना है।
अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0, ये हमेशा 0 होते हैं। समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू, समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, ये हमेशा क्या होता है 0 होता है। दिस इज नथिंग बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आपको देखना पड़ेगा क्लोज पाथ है कि नहीं, लूप है कि नहीं, मैश है कि नहीं, इसको मैश भी बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं, क्लोज पाथ भी बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज 0। दिस इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको अप्लाई करना आ गया, मींस आप सर्किट एनालिसिस कर सकते हो। सबसे ये इंपॉर्टेंट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई। तो हम सबको वोल्टेज को 0 बना दे। 0 होता है क्या वोल्टेज? अगर 0 होगा तो सिस्टम ही नहीं चलेगा। तो इट इज some voltages are positive, some voltages are negative, and their algebraic sum is 0. Getting my point? It is some voltages are positive and some voltages are negative, and its algebraic sum is 0. So we can take simple example. So algebraic sum means some are positive and some are negative. कौन से वोल्टेज पॉजिटिव होंगे और कौन से वोल्टेज नेगेटिव होंगे? So that is very important. First is voltage rise. वोल्टेज राइज मीन्स वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज राइज, वोल्टेज क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। दिस आई विल टेक पॉजिटिव, हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, हमेशा क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो वोल्टेज राइज पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो वोल्टेज राइज कैसे होगा? जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे, तो क्या होता है? वोल्टेज राइज होता है। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे, तब क्या होता है? वोल्टेज राइज होता है। देयर इज ए वोल्टेज राइज व्हेन वी गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉप, वोल्टेज ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है, नीचे से ऊपर राइज हो रहा है। वोल्टेज राइज को हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, एंड इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव इज वोल्टेज राइज। नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन में अगर आप घूमोगे, ऐसे जाओगे, तो अगर तो उसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज राइज हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। और वोल्टेज राइज को हमेशा हम क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम करते समय हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज राइज इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड सेकेंड वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या लेंगे? ड्रॉप जो कम हो रहा है हम उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। ये हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव इज वोल्टेज ड्रॉप। प्लस से माइनस में जो जा रहा है वो क्या होता है? ड्रॉप होता है। तो इसका एक एग्जांपल अगर आप सॉल्व करोगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको समझ में आएगा। अगर आप इसका एग्जांपल लोगे तो आपको समझ में आएगा। ये है आपका पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और सपोज एक रेजिस्टेंस है R। इस क्लोज पाथ में मुझे अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, इफ आई वांट टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस क्लोज लूप, इस क्लोज लूप में मुझे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, इसमें मुझे देखना पड़ेगा कैसे, मेरे को कहां से एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा और घूम के उसी पॉइंट में आना पड़ेगा। इसमें मैं मानता हूं कि ये लूप करंट क्या है? I। इसको हम मैश भी बोलते हैं, लूप बोलते हैं, मैश और लूप, एंड दिस लूप करंट इज I। इस लूप में मुझे ऐसा घूमना पड़ेगा और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करनी। मैं पहले यहां से शुरू कर रहा हूं, ऐसा घूम के पूरा यहां तक क्या, तो मैं माइनस से प्लस क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? प्लस V। आई एम गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, नीचे से ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं, माइनस से प्लस, राइज हो रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं? प्लस V। रेजिस्टेंस में क्या होता है? तो हमेशा करंट जो फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उस डायरेक्शन में करंट क्या करता है? IR ड्रॉप क्रिएट करता है। इसका वोल्टेज कितना होगा? ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ भी है और केवीएल भी अप्लाई कर रहे हो, तो ओम्स लॉ तो रहेगा ही हमेशा। ओम्स लॉ क्या है? वोल्टेज अक्रॉस दिस IR, वोल्टेज अक्रॉस दिस IR। हम ऐसे घूम रहे हैं और करंट यहां से जा रहा है, तो यहां से यहां क्या करेगा? ये ड्रॉप क्रिएट करेगा। ड्रॉप प्लस से माइनस क्या क्रिएट करेगा? ये ड्रॉप क्रिएट करेगा। तो ड्रॉप क्रिएट करेगा तो मैं क्या लिखूंगा? दिस ड्रॉप क्रिएट कर रहा हूं, ड्रॉप को मैं क्या लिखता हूं? नेगेटिव। वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव, तो माइनस IR।
प्लस V माइनस IR दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। V माइनस IR इज इक्वल टू 0, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये राइज हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है। V माइनस IR इज इक्वल टू 0 इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दिस बिकम्स I becomes I is equal to V by R। ठीक है, बाय ओम्स लॉ भी ये ऐसा ही निकलता है, I is equal to V by R। लेकिन सर्किट आपका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, 2 करंट बनेंगे, 3 करंट बनेंगे, तो आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ को बहुत ज्यादा अप्लाई करते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। KVL एंड KCL इज अगेन एंड अगेन अप्लाइड। किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी आ गया तो आपकी सर्किट एनालिसिस होगी। किरचॉफ करंट लॉ हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखते, सबने लिखते जाओ, पैरेलल में सब लोग लिखते जाओ, नोटबुक में नोट करते जाओ। ठीक है, शैल आई रब? लिख लिया सबने? ओके, तो वोल्टेज राइज पॉजिटिव होता है, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होता है, और आपको एक डायरेक्शन में ऐसे घूमना है, जहां से शुरू किए वहीं घूम के आना है। मैंने यहां से राइज किया और फिर ड्रॉप करके वहीं आ गया। अगर एक पॉइंट का वोल्टेज आप कभी भी देखोगे तो दैट इज वोल्टेज अक्रॉस वन पॉइंट इज जीरो। वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, एक पॉइंट से शुरू होता है, घूम फिर के उसी पॉइंट में आएगा, तो एक ही पॉइंट का वोल्टेज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड मैश इज 0। दैट इज नथिंग बट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड मैश। एक मैश में अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो दैट विल ऑलवेज बिकम 0। अब एक सिंपल न्यूमेरिकल अगर आगे फिर सॉल्व करने को देखो, इसमें हजारों न्यूमेरिकल बन सकते हैं, n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व। कैसा भी प्रॉब्लम बन सकता है। आपका पूरा पहला यूनिट KVL KCL पे ही जाएगा, सिर्फ करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ऑलवेज करंट वोल्टेज पे ही जाएगा। सपोज दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 50 वोल्ट, this is 6 ohm resistance. Find the current. जल्दी जल्दी लिखते रहो, ठीक है, कंटिन्यूस लिखते रहो। फाइंड द करंट, करंट निकालना यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज। एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 6 ओम का है। आपको करंट निकालना है, तो करंट का डायरेक्शन मैं हमेशा क्लॉकवाइज एज्यूम करता हूं। फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका डायरेक्शन मैंने क्या कर लिया है कि एज्यूम कर लिया है कि मुझे 6 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। तो अब सीधा हमने जो अभी ऊपर पढ़ा है, वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लो, वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लो और आगे बढ़ते, कुछ रुकना नहीं आपको। वोल्टेज राइज इज पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप इज नेगेटिव, इसमें कंटिन्यूअसली चलते जाने का। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं? 50 नीचे से शुरू कर रहा हूं, माइनस से प्लस राइज, माइनस से प्लस राइज, राइज को क्या करेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे, प्लस 50। करंट यहां पे मुझे कुछ नहीं मालूम है, करंट का डायरेक्शन ये है, केवीएल का डायरेक्शन ये है, केवीएल का डायरेक्शन इधर है, करंट का भी डायरेक्शन यही है, तो ये क्या हो जाएगा? -6 इंटू आई ड्रॉप। अब देखो ये नीचे आ रहा हूं तो ये प्लस से माइनस आ रहा हूं, ये माइनस से प्लस गया था, ये प्लस से माइनस है, ये प्लस से माइनस आ रहा है। बैटरी कैसी लगी है? बैटरी को आपको देखना पड़ेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या बोल रहे हैं? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस हम क्या लेते हैं? व्हाट विल टेक? प्लस ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रॉप ले रहे तो क्या करना पड़ेगा आपको? -20 लेना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। अगर बैटरी उल्टी रहती तो +20 लेना पड़ेगा। बैटरी उल्टी है, प्लस से माइनस हो रही है, तो इसलिए ड्रॉप हो रहा है, तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग -20 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। 50 - 20 इज 30, 30/6। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम इन क्लास, आप कैलकुलेटर लेके आना है। अभी तो हमने एक ही इक्वेशन लिखी है, कल चल के 2-3 इक्वेशन लिखेंगे, I1, I2, I3। तो आपको कैलकुलेटर में कैसे 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है, 2 वेरिएबल को, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, वो आपको मैं सब बताऊंगा। आई विल टीच यू। आपको कैलकुलेटर भी चलाना हर स्टूडेंट को आना चाहिए।
पार्टिसिपेंट्स मेरे पास 38 है, तो 38 स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर रहना चाहिए। आई होप सो सबके पास 100S का कैलकुलेटर है। ऑल ऑफ यू हैविंग साइंटिफिक कैलकुलेटर है सबके पास? Yes, Hello. sir. I hope so scientific calculator. When you come tomorrow, कल जब आएंगे तो आप सब लोग you sit for meeting for online lecture, you sit along with your calculator. अब कैलकुलेटर नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टाइम सेकेंड 2 इक्वेशंस के सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन ऐसे धीरे धीरे स्लोली बढ़ेंगे आगे। तो एक बार अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ आ गया, मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कोई भी सर्किट में अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना सीख लिए तो पूरा नेटवर्क एनालिसिस इज बेस्ड ऑन किरचॉफ वोल्टेज। इवन इन मशीन्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ट्रांजिस्टर आ गया, डायोड आ गया, तो वहां पे भी आप केवीएल केसीएल से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि डायोड की करंट निकालनी है, डायोड का वोल्टेज निकालना है, ट्रांजिस्टर का वोल्टेज निकालना है, ट्रांजिस्टर का करंट निकालना है। यू हैव टू अप्लाई ओनली केवीएल एंड केसीएल। तो बिना केवीएल केसीएल के कुछ होता नहीं है, तो आपको इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सब्जेक्ट में थोड़ा सा फोकस्ड रहो। आज का क्लास यही है। आई ट्राई टू स्टॉप हियर, कि हम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक न्यूमेरिकल और आगे इसको बढ़ाते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं। Try to solve this other numerical, 100 volt, 12 ohm, 20 volt, 3 ohm. ठीक है, इसमें केवीएल लगाने की कोशिश करो। Try to apply Kirchhoff voltage law in this equation. Then we will stop here. इस इक्वेशन में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू अप्लाई। किसी का हो गया तो मुझे बताओ। बैटरी की साइन देखो, 100, यहां से शुरू करके ऐसे घूम के आओ। करंट आई है, आई निकालना है। जस्ट ट्राई टू अप्लाई एंड सॉल्व इट। आज आपके और ऑनलाइन एक लेक्चर्स है क्या? No, sir. No, sir. सब लोग वीडियोस डाल देते हैं, ठीक है। आई विल ऑल्सो पुट दिस रिकॉर्डिंग इन यूट्यूब। अगर किसी का मिस हो रहा है या आपको दोबारा सुनना है, यू वांट टू लिसन इट अगेन, यू कैन वॉच द यूट्यूब।